हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल सिंह में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीडीयू यूनिवर्सिटी। डीडीयू यूनिवर्सिटी का जो पेपर आपको 6 और 7 जनवरी का होना था हिस्ट्री सब्जेक्ट का, वो आपको डेट हुआ था आपको 27 और 28 जनवरी को देना था। जो अब बीत चुका है और उसका आंसर की मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत से यूट्यूब चैनल ने बताया, लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं एरर हमको देखने को मिला है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से एक बार बता देता हूँ और आप अपना मिलान कर लीजिएगा कि कितना क्वेश्चन हमारा सही है। आपको मैं बता दूँ, देख सकते हैं 27/1/2023 का ये पेपर है और पेपर आईडी आपको जो OMR शीट पे भरना था 807 और पेपर कोड था हिस 201 HIS 201 पेपर कोड था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 40 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं और एक प्रश्न करने पे 1.5 अंक आपको प्राप्त होते हैं, मतलब 1.5 अंक, और टोटल आपका मार्क्स मिलता है 60 नंबर का। और आपको इसमें से रिटेन रहता है। रिटेन में आपने जो दिया होगा वो 15 नंबर का एक रिटेन आपने दिया होगा टोटल। उसके बाद चलते हैं अब आप पेपर की ओर। पेपर के सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि मतलब निम्नलिखित में से किस मतलब भारतीय को मार्टिन लूथर माना जाता है। मार्टिन लूथर किस भारतीय को माना जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर माना जाता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म में संसद में हिस्सा लिया? किस वर्ष विश्व धर्म में संसद में हिस्सा लिया? तो इसका राइट आंसर है डी, 1893 ईस्वी में संसद में भाग लिया था। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा का संस्थापक था? आत्मीय सभा का संस्थापक राम मोहन राय को माना जाता है। तीसरे क्वेश्चन का ये सही है। चौथे क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो ये राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन था मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त को किसने प्रारंभ किया? मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त को किसने प्रारंभ किया? यहाँ पे थॉमस मुनरो ने मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त को यहाँ पे शुरू किया था। छठवां क्वेश्चन है कि अस्थाई बंदोबस्त से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है? मतलब कौन संबंधित है इसमें से अस्थाई बंदोबस्त में? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे ये संबंधित है अस्थाई बंदोबस्त से। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सातवां क्वेश्चन हम देखेंगे तथाकथित काल कोठरी की घटना कब हुई थी? काल कोठरी की घटना कब हुई थी? 1756 ईस्वी में काल कोठरी की घटना हुई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? मकबरा इनका किस स्थान पर? गाजीपुर में स्थित है इनका लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा स्थित है। 1802 की बेसिन की संधि किसके मध्य हुई? बेसिन की संधि किसके और किसके मध्य हुई? अंग्रेज और बाजीराव सेकेंड के मध्य बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में हुई थी। 10वां क्वेश्चन है किसके कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था? आंग्लो कहा जाता है। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे प्राप्त किया? पुर्तगाली से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्राप्त किया था बम्बई को पुर्तगाली से। 12वां क्वेश्चन है बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को निम्नलिखित में से किसने समाप्त किया? द्वैध शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग ने यहाँ पे समाप्त किया था द्वैध शासन को बंगाल के। 13वां क्वेश्चन आपका ब्रिटिश संसद द्वारा निम्नलिखित में से किस पर महाभियोग चलाया गया? महाभियोग किस पे चलाया गया? वारेन हेस्टिंग पर चलाया गया था महाभियोग ब्रिटिश संसद द्वारा। ब्रिटिश संसद आपका मतलब इंग्लैंड में था, वहाँ से मतलब संसद से यहाँ के मतलब आपके भारत के जो भी मतलब उस समय हुआ करते थे जनरल और जनरल गवर्नर, उस पे मतलब यहाँ पे हेस्टिंग पे चलाया गया था द्वैध शासन महाभियोग। मतलब आप इसमें पढ़ते होंगे राष्ट्रपति का महाभियोग प्रक्रिया जो आप पढ़ते होंगे संविधान में, उसी से संबंधित ये भी है।
उसी प्रक्रिया को लिया गया था। निम्नलिखित 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है? तो लॉर्ड हेस्टिंग जो है इससे संबंधित है। और विलियम बेंटिंग के द्वारा किस वर्ष सती प्रथा का समाप्त किया गया था? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सती प्रथा को कब समाप्त किया था? 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त किया था। कौन? विलियम बेंटिंग के द्वारा। 16वां क्वेश्चन आपका, किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम जेम्स एंड्रयू रैम्स मतलब नाम था? ये लॉर्ड डलहौजी का नाम था। जेम्स एंड्रयू रैम्स ये नाम था। रैमसे है, रैमसे या रैम्स। ब्रिटिश मतलब यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अवध राज्य को मिलाया? अवध राज्य को किस वर्ष मिलाया? 1856 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध राज्य को मिलाया था। 18वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गोद अधिहनन के सिद्धांत से संबंधित था? तो डलहौजी के समय में मतलब गोद अधिहनन के सिद्धांत को दिया गया था। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था? प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग जो था भारत का प्रथम वायसराय था। और यहाँ पे किस संधि के द्वारा द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध का अंत हुआ? किस वर्ष हुआ था? तो मतलब मैंगलोर का अंत हुआ था, तो मंगलोर की संधि के द्वारा ये युद्ध समाप्त हो गया था। सबसे इम्पोर्टेंट 21 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हैदर अली का जन्म कहाँ हुआ था? तो बूंदी कोट में हैदर अली का जन्म हुआ था। 22 नंबर क्वेश्चन है, राजा चेत सिंह किस रियासत का शासक था? राजा चेत सिंह बनारस का शासक था। राजा चेत सिंह। निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा प्रथम आंग्लो मराठा युद्ध का अंत हुआ? तो सालबाई की संधि जब हुई तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। 24 नंबर क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट की संतुष्टियों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई? तो कलकत्ता स्थान पर की गई। 25 नंबर, पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई? पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई? तो 1775 ईस्वी में मतलब हुई थी पुरंदर की संधि। वारेन हेस्टिंग जो था बंगाल का गवर्नर कब बना? तो 1772 ईस्वी में बना था। 27 नंबर, सबसे आसान क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के अवधि के किस शासक ने हिस्सा लिया था? तो सुजाउद्दौला ने हिस्सा लिया था बक्सर के युद्ध के समय में, अवध का जो शासक था। अलीनगर की संधि कब हुई थी? तो अलीनगर की संधि यहाँ पे फरवरी 1757 ईस्वी में अलीनगर की संधि हुई थी। मीर कासिम किस राज्य का नवाब था? तो मीर कासिम बंगाल राज्य का नवाब था। बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया? बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में लड़ा गया था। बहुत वन लाइनर क्वेश्चन है बहुत, अगर याद रहेगा तो आपको तुरंत हो जाएगा, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको वनडे जो एग्ज़ाम की तैयारी जो बुक आती है वो आप ले लेंगे तो बहुत ही आपके लिए बेस्ट होगा, उसमें सब मिल जाता है। ये मीर जाफ़र बंगाल का नवाब कब बना? मीर जाफ़र बंगाल का नवाब कब बना? तो 1758 ईस्वी में मीर जाफ़र ने बंगाल का नवाब बना था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। यहाँ पे द्वितीय कर्नाटक युद्ध काल का मतलब द्वितीय कर्नाटक युद्ध का काल क्या है? तो 1749 से 1754 ईस्वी में 5 वर्ष तक हुआ था। बंगाल में द्वैत शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैत शासन प्रारंभ हुआ था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो विलियम बेंटिंग है। यहाँ पे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाला है कि देखिए यहाँ पे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा है, यहाँ बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा है। तो यहाँ पे विलियम बेंटिंग रहेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, और यहाँ पे वारेन हेस्टिंग रहेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। 37 नंबर क्वेश्चन, रॉबर्ट क्लाइव का जन्म कब हुआ था? किस सन में हुआ था? तो 1725 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव का जन्म हुआ था।
भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बहुत से लोग वास्को डिगामा को मारेंगे यहाँ पे, लेकिन वास्को डिगामा नहीं था। भारत का पुर्तगाली शक्ति का, देखिए यहाँ पे पुर्तगाली शक्ति का पूछा है, वास्तविक संस्थापक पुर्तगाली शक्ति का तलबुर्क जो था, जो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1764 ईस्वी में। और लास्ट क्वेश्चन आपका, प्लासी किस प्रांत में स्थित है? तो बंगाल प्रांत में प्लासी स्थान स्थित है। तो ये रहा 40 क्वेश्चन हिस्ट्री का, जो आपका कोड पेपर का कोड था HIS 201 कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम जानेंगे इसी का HIS 202, जो कि DDU यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जो लिया है 28 जनवरी को, उसका आंसर की हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो कैसा लगा वीडियो तो नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब फिलहाल था इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।